ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ बेटे दे नाल होया तो कुछ भी नहीं सी घरों गया सी किनारे तक कहना मैं मेरा दोस्त आया मामा वो मार आया मार कह रहा है कि मेरे घर में बारबेक्यू की पार्टी है और मेरे साथ चलो। तो वो अब लेने आ गया। मैंने कहा अब्दुल्ला ना जाओ घर में, देखो आराम से बैठे हुए हैं, तुम ना जाओ। तो कह रहा है कि नहीं मामा वो मुझे लेने आ गया, मैं तुम्हें पता आपको पता मैं अब जाता नहीं कहीं। तो वो आ गया मुझे लेने, तो जाने देना। तो उसने जिद की तो मैंने फिर उसको बोला कि अच्छा जाओ बेटा। तो हम अंदर ही थे, तो मैंने बाहर निकलने लगी, वो लड़के ने यहाँ पे जूते तारे। तो अब्दुल्ला के वाशरूम में उसे वाशरूम करने गया। तो मैंने उसको बोला अब्दुल्ला ये क्यों हमारे अंदर आया? तो कह रहा मामा कोई बात नहीं, उसको वाशरूम आया हुआ। तो वो दोनों मेरे सामने से चले गए हैं भाई। फिर हम रात को जब ये आया, इसने अब्दुल्ला को फ़ोन किया भाई, उसने तो फ़ोन किया तो इसने कहा दादा को लोग, उसने कहा कि मैं अमार के साथ हूँ तो आप अम्मी को फ़ोन कर लें। उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने गेट खोला और ये आ गया। मैंने उसको बताया कि अमार के साथ गया। तो कह रहा है कि आ जाएगा मामा। तो फिर दूसरे दिन ना फिर हमने कहा कि आ जाएगा, उसके साथ गया, अमार के साथ गया तो चलो उधर है तो आ जाएगा। हम तो फिर हमने ना ये 9:02 बाइक को बात की, वो ये शॉप पे था, हमें पता ही नहीं ना कि इससे बात हुई है। हमने वैसे ही जब देखा ना कि 9:30 हो गए अभी तक अब्दुल्ला आया ही नहीं, तो हमने उसको फ़ोन करना शुरू कर दिया। उसका फ़ोन बंद था, उसी वजह से हम परेशान हो गए, उसका फ़ोन कभी बंद हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि उस बच्चे का नंबर है आप लोगों के पास है जिसके साथ गया? ये कहते हैं हमारे पास तो नंबर नहीं है, हमने नाम ही सुना, हमने बच्चे को देखा ही नहीं हुआ। 31 को हमें इनको बच्चों को उसका बच्चे का नंबर मिला है, किसी ने दिया लेके, और उनके घर का एड्रेस। कब से लगे हुए आप? हम 26 से ढूंढ रहे हैं ना, तो 31 को हमें उसका नंबर मिला है, उसका नंबर भी बन जा रहा है। फिर उसके घर का मैंने कहा कि उसका भी नंबर बन जा रहा है। तो फिर हमने कहा कि उसके घर का पता करें किधर है, बच्चे किधर है। 5-6 दिन लग गए? हाँ जी, 5-6 दिन लगे। अच्छा, फिर तो फिर इन्होंने ना जवाद नाम का एक पुलिस वाला है जो मेरे बड़े बेटे का भी दोस्त था, उस लड़के की वजह से ना ये अब्दुल्ला की भी उसके सलाम दुआ थी। तो उसको फोन किया कि भाई जवाद भाई कि वो अमार किधर है। उसने कहा अमार के भी घर वाले ढूंढ रहे हैं, उसकी गाड़ी मेरे पास है, मैं भी उसको फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। तो उसके घर वाले भी परेशान है। मैं नहीं, आपने जब घर ढूंढने में आप कामयाब हो गए, तो आपने घर वालों से रब्ता नहीं किया, जवाब से किया? उससे पहले की बात है ना। अच्छा। हाँ, तो उसी लड़के ने फिर हमें उनके घर का एड्रेस दिया। अच्छा। तो हम लोग फिर उनके घर गए। अच्छा। तो जब घर गए हैं तो 31 तारीख को हमें पता चला घर का। हम घर गए हैं तो उसकी मामा को मैंने बोला कि भाई बच्चे किधर है? तो वो कह रहे हैं जमीनों पे गए हुए हैं। तो मियाँ साहब ने ना किसी लड़की की शादी थी, उसके लिए पैसे देकर उसको भेजा हुआ है। मियाँ साहब कौन? उसका मियाँ जो उसका हामद था। अच्छा। तो अपने हामद को मियाँ साहब ही कह रही थी। अच्छा। तो उसने ना उधर ही जमीनों पे बैठा, अब्दुल्ला उधर है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है हमें पता चल गया बच्चा किधर है। मैं कहा हमारे बच्चे का नंबर बंद नहीं होता, आपके बच्चे का नंबर बंद भी जा रहा है, हमारे का भी बंद जा रहा है। कह रही वो जमीनों पे गए हुए हैं, वहाँ पे सिंगर नहीं आते हैं। तो आपको पता है मतलब कि मुझसे बात हुई थी, अब्दुल्ला उनके साथ ही है। मैंने कहा या अल्लाह शुक्र है जिधर भी है खैरियत से है, दोनों ही है, शुक्र है। मैं कहा ये शुक्र हुआ, हमें तो आपका ना घर का पता था ना आपके बच्चे का फोन। कहती है देखे हमारे बच्चे ना आपस में एक दूसरे के घरों में ना मिलाते हैं ना बताते हैं, ये है वो, ऐसी बस बातें करनी शुरू कर दी। उसने अच्छी तरह हमें पूछा, मतलब कि चाय रखी, मतलब बिस्किट वगैरह रखे, तो हमने वो कुछ नहीं खाया। तो फिर ये चाय रखी, तो बेटा मेरा जो साथ ही था बड़ा, तो वो कह रहा कि मामा चलो चाय तो पी लो। तो हमने वो चाय वगैरह पी है। तो वो उसने बड़ा मुतमीन हमें ऐसे किया कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। बड़े अच्छे तरीके से हमें मिली है, बातें की। कह रही है कि वो वहाँ पे सिंगर नहीं आते ना, तो वो खुद ही राब्ता करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। कहाँ जमीन है आप लोगों की? कह रही कसूर। मैं कसूर में तो मतलब कि सिंगर की क्या बात है? फिर कह रही उसका मोबाइल टूट गया हुआ है, वो मोबाइल लेगा, फिर उसे सिम डाले, वो खुद ही मुझसे राब्ता करेगा, मैं आपका अब्दुल्ला से राब्ता करा दूंगी। तो मैंने कहा जमीने किधर? वो नहीं मुझे पता। कसूर में तो मैं कहा बच्चे मतलब कि जितनी मदद दिन में आए जाए, वो कौन सा दूर है कि आप DH में रहते हैं, यहाँ से तो इतना दूर ही नहीं है। तो वो कह रही है नहीं ना, वो उधर ना पैसों का लेन देन है, मियाँ मेरा बाहर मलेशिया गया हुआ है,
तो वो ना सारा मतलब कि आपको पता है जमीनों का लेना देना, वो जो पैसे आजकल फसलें जा जू रही हैं वो उधर उधर है। तो आप तो हमारा बिजनेस करता था हमारा, वो पता नहीं बिजनेस करता था कि नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हमने बस उसने बस मुतमिन जब हमें कर दिया आ गए वापस, तो हम लोग घर वापस आ गए। हमने कहा कि ये मेरे बेटे ने बने ने कहा कि आप इनसे नंबर ले लें आंटी से, तो वो हमने उससे नंबर लिया, हमने अपना भी नंबर दे दिया। हमने कहा कि जब भी राब्ता होता है ना उन बच्चों से हमारी बात करवा दें। तो हमें तो ये पता ही नहीं इतना बड़ा जुल्म उन्होंने किया हुआ। तो वो कह रही है ठीक है। फिर हमने ना 1 तारीख को फोन किया तो उन्होंने कह दिया कि ना वो ना फोन बंद था उस औरत का। हम लोग ने फिर 2 तारीख को फिर फोन किया तो कह रही है मियाँ साहब के साथ बात हो गई थी, मेरी नहीं बात। उसने कहा जब भाई को कहा है ना कि मैं फैक्ट्री में, तब ही वो चला गया। तो आप खुद ही ढूंढ लें उसको। मैंने कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपका अगर बेटा हमसे बात नहीं करता ना, तो मैंने कहा हमने उसके ऊपर ना पर्चा दे। नहीं मैं करवाती हूँ बात, आप जैसे कि वो मियाँ साहब आ जाते हैं, वो अब्दुल्ला को ढूंढ लेंगे। मैंने कहा वो क्या ढूंढ लेंगे जब हमारा बच्चा ही नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों तुम्हारे मियाँ को 2-3 दिन मतलब के इंतजार करूं। मैंने फौरन जब उसे अपना आईडी कार्ड ढूंढने लगी ना, तो मैंने देखा उसका पर्स अब्दुल्ला का घर है, आईडी कार्ड भी घर है, उसका एटीएम भी घर है, सारा कुछ घर है उसका पड़ा हुआ। तो मेरा 1500 रुपया उसका जेब में था। उसने ना हमसे पैसे मांगे ना कुछ, पर्स भी अपना भूल गया। नहीं तो मैंने जब गई हूँ थाने तो मैंने कहा ये आईडी कार्ड है, तो इस पे आप देखें कि बच्चे बाहर गए हैं तो आए नहीं है, तो उसके साथ गया 25 को गया अभी तक नहीं आए। तो आप देखेंगे बच्चे बाहर भी चले जाते हैं, कुछ हो जाता है कहीं, आप देखें इसे पर्चा तो नहीं हुआ क्या हुआ कि बच्चा क्यों नहीं हमें मिल रहा। वो कह रहे हैं कि उधर आप कह रहे ढूंढ ले। थाने आप हाँ, FIR कराने नहीं गए, बल्कि आप ये कराने गए हैं कि मेरा मतलब सब कुछ घर है, पर्स भी घर है, ये बताया आपने उन्हें। तो बच्चा नहीं मिल रहा। बच्चा नहीं मिला। उन्होंने कहा आंटी जब 1 दिन नहीं मिला था तो उसी दिन क्यों नहीं आगे। मैं कहा हमें तो पता नहीं, बच्चा दोस्त के साथ गया है, बच्चे चले जाते हैं। 7-8 दिन गुजर गए थे आपके बच्चे को, तो आप थाने नहीं गए? नहीं गई ना। तो ये तो गलती, ये तो उसके घर वालों ने बेटा हमें वो चक्करों में रखा। पहले तो हमें पता ही नहीं था कहाँ का बच्चा है। अच्छा। फोन नंबर भी नहीं हमें पता था ना, जो हम ट्रेस करते गए जाते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? ट्रेस करते करते पुलिस स्टेशन आप गए? पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने कहा कि आप आंटी ये कोई नहीं, पर्चा पुचा भी अगर करे ना तो आईडी कार्ड भी नहीं है ना तो घर इतला देते, इतने दिन अपने पास नहीं रखते, तो आप ऐसे करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन दें। तो मैंने फिर एप्लीकेशन लिखाई है। एप्लीकेशन जब लिखाई है तो उन्होंने घर फोन किया, उसकी मामा ने एप्लीकेशन दे दी, आप यहाँ पहुंचे नहीं तो हमने पर्चा दे देना। उसकी माँ को फोन किया तो वो लोग आए ही नहीं है, उनके घर वाले से नहीं आए। जवाद नाम का एक पुलिस वाला है वो आया, उसके चाचा आया, 2 फैक्ट्री के और बंदे हैं। अच्छा। तो चाचा कह रहा था कि ये तो निशई है, नशा करता हमारा बच्चा, 6-6 महीने नहीं आता। तो हम लोग तो खुद अब्दुल्ला की वजह से हम लोग खुद ढूंढे हैं, वो मिल नहीं रहा। तो मगर आपकी वजह से हम उसको ढूंढेंगे अब्दुल्ला की वजह से ना। तो आप ऐसे करें कि मतलब कि उसकी माँ का नंबर ना निकाल दे, क्योंकि मेरा भाई इधर नहीं है, उसको पुलिस वाले ने फोन किया। हमारी उनके साथ आपस में भाइयों की लड़ाई भी चल रही है, तो लड़ाई भी चल रही है। तो आप ऐसे करें कि उसका नंबर निकालें, आप मेरा नंबर लिख दें। तो मैंने कहा कि हमारी तुम्हारी तो लड़ाई आप लोगों के साथ है ही नहीं। तो मैंने तो अपने बच्चे को इतने दिन के बाद आप लोगों ने मुझे आपकी, मैं क्या भाभी ने हमें चक्कर ही देती रही कि सीधी बात बताती तो हमारे बच्चे को तो ढूंढते। तो वो कह रहे हम आपके साथ है, आप कहते हैं तो हम खुद ही उसके ऊपर पर्चा कराते थे, तो लाएगा तो खत्म हो जाएगा। बस ऐसे ही मुझे करते रहे। फिर कह रहे हैं कि 2-3 दिन आप ठहर जाए, डिले आंटी करते कि पर्चा ना दे, अभी डिले कर दे, उसका पापा आएगा। मैं क्या क्यों डिले कर देगा जब बच्चा ही नहीं हमारा बच्चा, बताओ किसके साथ गया। वो कह रहे एक
मार तो वो कह रहा है कि मैं फैक्ट्री में था और अब्दुल्ला एक गाड़ी में 4 इसके दोस्त थे, उनके साथ ब्लू कलर की गाड़ी थी, वो उसमें चला गया। तो मैंने कहा वो चला गया तो आप लोगों की फैक्ट्री में कैमरे लगे होंगे, उस कैमरे में हमें नंबर बता दे कि अब्दुल्ला गया किसके साथ है, कौन सी गाड़ी थी, हम उसको ट्रेस तो करें। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, कह रहे नहीं हमारे कोई कैमरे नहीं लगे हुए, वहां पे जंगल है, ये है वो है, बस हमारी फैक्ट्री है, तो वहां पे ऐसा है ही नहीं है। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि फैक्ट्री में ये कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी आए तो नंबर ना नोट हो, कोई गाड़ी बसे के इनके कैमरे ना लगे हों, ये तो जरूर लगा होगा ना। तो फैक्ट्री से नंबर से जो फोन आया ना, तो फिर हमने कहा कि फैक्ट्री के नंबर से तो बच्चे ने फोन किया है, तो बताया कि इधर है, तो आप लोग कहते हैं वो चला गया, अब आप लोग कह रहे हैं कि चला गया। तो हमें ये बताएं कौन से लड़के थे जिनके साथ गया, हमें एक दफा वो माँ से पता कर दो वो किन के साथ गया है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा नहीं मिला, हम ढूंढ रहे हैं, बस आप ऐसे करें, हम आप लोगों के साथ हैं, अब जो मदद चाहिए हम आप लोगों की करेंगे, पर्चा भी हम आपके साथ चल के करा देते हैं। तो फिर दूसरे दिन फिर इन्होंने, एक दिन तो एप्लीकेशन गई ना, तो इन्होंने रात को हमारे आके शाम को बैठ गए हैं, तो रात को 10 बजे इधर गए। जब 10 बजे इधर गए तो कहने लगा कि आप लोग वो जो जवाब था, तो वो दोनों उसके चचा और 2 आदमी बाहर चले गए। तो जवाब को मेरा बेटा पूछने लगा कि भाई आपको क्या लगता है? कहता मुझे तो कुछ चक्कर ही लगता है, सही बात नहीं लग रही। ऐसे जान के उसने कहा ना, वो कह रहा है कि ओहो आप लोगों ने ना, हमने कहा हम तो हॉस्पिटल भी, जब इन्होंने कहा है ना कि बच्चा नहीं है उसके साथ, तो हमने हॉस्पिटल भी चेक कर लिए हैं, मतलब कि जनरल अस्पताल, नेशनल अस्पताल, ये जो है जना अस्पताल, फिर आदर अस्पताल, हम लोगों ने अपनी तौर से, जब इन्होंने कहा कि बच्चा ही उसके साथ नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि किसके साथ गया। तो हमने कहा कि शायद एक्सीडेंट हो गया कहीं, बच्चा तो हम ढूंढे ना। कितने दिन गुजर गए एप्लीकेशन दिए को? एप्लीकेशन तो हमने दी हुई है इनको, मैंने 2 तारीख को एप्लीकेशन दी ना, जाके उसकी मामा ने कहा। ये कौन से दिन की बात बता रही हैं आप? ये जब आप डेड हाउस चेक कर रही हैं? हाँ, ये 2 तारीख की बात। 2 तारीख को ये एप्लीकेशन दी है, 2 की बात है। पर्चा नहीं दर्ज हो रहा अभी आपका? पर्चा नहीं हो रहा। कितने दिन गुजर गए? 20 दिन? ये तो फिर उन्होंने 4 तारीख को किया पर्चा। अच्छा, 2-3 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद? 2 दिन बाद। अच्छा, पर्चा दर्ज हो गया, फिर क्या हुआ? फोन किया, मैंने कहा बेटा आप तो कह रहे थे, हम उसके 5 बजे उनको बुलाया, हम लोग वेट कर रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो पर्चा नहीं आप दे रहे। तो कह रहे हैं कि बस ना बस कि आंटी पर्चा दे देते हम ना, ये जो है ना यहाँ पे डकैती हो गई है क्रीम ब्लॉक पे, उसका हम वेंड अप करके आते हैं तो फिर पर्चा दे देते हैं। पुलिस ने कैसा सलूक किया जब आपने दरखास्त दी? पुलिस कैसा तावन करती रही आपके? पुलिस ने तो कह दिया कि आंटी कोई बात नहीं, आप हमारी माँ है, हम आपकी मदद करेंगे, जैसे भी है, जहाँ भी हम। पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया पहले